नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो यह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ यानी आपकी आर्थिक सेहत को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। आज हम बात करेंगे डेली क्वाइंस जार चैलेंज के बारे में। जी हाँ, वही बचपन वाली गुल्लक, वही सिक्के जमा करने का तरीका, लेकिन एक नए अंदाज और एक बड़े लक्ष्य के साथ। अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ सिक्के जमा करने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अनुशासन की, हम बात करेंगे पैसे की कदर करने की, और कैसे छोटी छोटी बचत साल के अंत में एक बड़ा फंड बन सकती है। अक्सर हम सभी की शिकायत होती है कि पैसा बचता ही नहीं है। सैलरी आती है, बिल भरने में, ईएमआई चुकाने में और घर के खर्चों में खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी तब हम सेविंग शुरू करेंगे, या जब कोई बड़ा बोनस मिलेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सेविंग का अमाउंट से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। सेविंग का लेना देना होता है आपकी आदत से, और आदतें रातों रात नहीं बदलती, उन्हें धीरे धीरे बनाना पड़ता है। यहीं पर डेली क्वाइन जार चैलेंज काम आता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह चैलेंज आखिर है क्या। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपको एक जार, एक डब्बा या एक गुल्लक लेनी है। यह कांच का जार हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से अपने पैसों को बढ़ते हुए देखते हैं तो वह आपको और ज्यादा मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। नियम बस इतना है कि हर दिन बिना चुके आपको उस जार में कुछ न कुछ डालना है। अब वो आपकी जेब में बचे हुए खुले सिक्के हो, या सब्जी मंडी से वापस मिले हुए 10 या 20 के नोट हो, या फिर आप एक फिक्स नियम बना सकते हैं कि मैं रोज इसमें कम से कम 50 रुपये या 100 रुपये डालूंगा ही डालूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चिल्लर जमा करके या 10-20 का नोट जमा करके क्या ही हो जाएगा। आज के जमाने में 10 की क्या ही वैल्यू है। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। मान लीजिए आप ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज के सिर्फ 50 रुपए जार में डालूंगा। 50 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हम दोस्तों के साथ चाय, सुट्टा या स्नैक्स में इससे ज्यादा उड़ा देते हैं। अगर आप रोज 50 रुपया जमा करते हैं तो महीने के होते हैं 1500, और एक साल में यह रकम बनती है 18,250 रुपए। सुनने में अभी भी यह बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह चैलेंज सिर्फ पैसे जोड़ने के बारे में नहीं है, यह माइंडफुलनेस के बारे में है। जब आप रोज उस जार में पैसा डालते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संदेश भेज रहे होते हैं कि मेरे लिए बचत जरूरी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप फिजूल की खर्चे कम करने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक, वो बेकार का सब्सक्रिप्शन जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आप उन खर्चों को काटेंगे ताकि आप अपने जार में ज्यादा पैसा डाल सके। और मान लीजिए आपने 50 रुपए की जगह रोज के 100 रुपए बचाने की आदत डाल ली, तो साल के अंत में आपके पास 36,500 रुपए होंगे। और अगर आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर यह चैलेंज करते हैं तो यह रकम 73,000 तक पहुंच सकती है। तो सोचिए, 73,000 कैश, वो भी सिर्फ उन पैसों से जिन पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे थे। अब बात करते हैं कि इस चैलेंज को मजेदार और टिकाऊ कैसे बनाया जाए, क्योंकि होता यह है कि हम जोश जोश में शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 10 दिन बाद जार खाली पड़ा रहता है और हम भूल जाते हैं। इसे मजेदार बनाने का पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने जार के ऊपर एक चिट लगा दीजिए, उस पर लिखिए कि इस पैसे का आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरा इमरजेंसी फंड, या सोलो ट्रिप, या नया लैपटॉप, या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने लक्ष्य को अपने सामने लिखा हुआ देखते हैं तो सिक्का डालते वक्त आपको वह दर्द महसूस नहीं होता कि पैसा जा रहा है, बल्कि खुशी होती है कि मैं अपने सपने के एक कदम करीब जा रहा हूँ। दूसरा तरीका है पेनल्टी सिस्टम। यह बहुत मजेदार है। आप अपने लिए कुछ नियम बनाइए, जैसे कि अगर मैंने आज वर्कआउट नहीं किया तो मुझे जार में 100 रुपए पेनल्टी डालनी पड़ेगी, या अगर मैंने आज घर पर खाना ना खाकर बाहर में जंक फूड ऑर्डर किया तो जितने का खाना आया उसका 10% मुझे जार में डालना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे, या तो आपकी बुरी आदतें छूट जाएगी या फिर आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। दोनों ही शर्तों में जीत आपकी ही होती है। तीसरा तरीका, जो आजकल के डिजिटल जमाने के लिए बहुत जरूरी है,
बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम तो कैश इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हम तो हर जगह यूपीआई करते हैं, तो हमारे पास सिक्के या छुट्टा पैसा तो बचता ही नहीं है। यह एक बहुत वैलिड पॉइंट है। इसके लिए आपको डिजिटल कॉइन जार बनाना होता है। अपने बैंक अकाउंट में एक अलग से रेकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए या अपने फोन में कोई ऐसा वॉलेट रखिए जहां आप रोज डिजिटल तरीके से पैसा ट्रांसफर करें। जैसे ही आप घर घुसे नियम बना लीजिए कि मुझे क्यूआर कोड स्कैन करके अपने उस सेविंग वाले वॉलेट में 50 रुपए भेजने हैं। प्रोसेस वही है, बस माध्यम बदल गया है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मान लीजिए साल बीत गया, आपने ईमानदारी से सिक्के और नोट जमा किए। साल के अंत में आपने वह जार तोड़ा या खोला, आपके सामने 30 या 40 हजार पड़े हैं। अब इस पैसे का करना क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि अरे वाह, फ्री के पैसे मिल गए, चलो इससे नया फोन ले लेते हैं या पार्टी कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपने अपनी साल भर की मेहनत को जीरो कर दिया। आपको इस फंड को सीड मनी यानी बीज की तरह देखना है। इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से यह और पैसा बना कर दे। आप इस पैसे के एक मुक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसे अपनी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं या फिर घर के लिए सोना खरीद सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर साल यह चैलेंज करते हैं और साल के अंत में जमा हुए 40 हजार को इंडेक्स फंड में डालते रहते हैं तो 10 से 15 साल बाद कंपाउंडिंग की ताकत से यह छोटी सी गुल्लक आपको लखपति बना सकती है। यह वह पैसा था जिसे आप वैसे भी इधर उधर खर्च कर देने वाले थे, लेकिन अब यह आपके भविष्य की सुरक्षा बन गया है। इस चैलेंज का एक और बहुत खूबसूरत पहलू है परिवार को शामिल करना। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह चैलेंज उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग सबक हो सकता है। आजकल के बच्चे डिजिटल पेमेंट देखते हैं, उन्हें पैसे की फिजिकल वैल्यू का अंदाजा कम होता है। उन्हें यह नहीं पता चलता कि पैसा कमाना और बचाना कितना मुश्किल है। जब वह देखेंगे कि मम्मी पापा रोज शाम को सिक्के या नोट जार में डाल रहे हैं तो वह भी इसमें शामिल होंगे। आप उन्हें भी एक छोटा जार दे सकते हैं। इससे उन्हें बचपन से ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत इच्छा पूरी करने की आदत की जगह धैर्य और बचत की आदत पड़ेगी। यह फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन होगा जो आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बीच में ऐसे दिन आएंगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। मन करेगा कि अरे छोड़ना, आज और कल का दोनों डबल डाल देंगे, और यहीं पर हम फिसलते हैं। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। अगर किसी दिन आपके पास 50 की नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 डाल दीजिए या 5 डाल दीजिए, यहाँ तक कि 1 का सिक्का भी डाल सकते हैं। लेकिन चेन ब्रेक मत कीजिए। यह चैलेंज अमाउंट का नहीं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का है। जिस दिन आप जार में कुछ नहीं डालते हैं उस दिन आपकी आदत टूटती है, और एक बार आदत टूटी तो दोबारा शुरू करना मुश्किल हो सकता है। एक और टिप जो आपको बहुत काम आएगी, अपने जार को छुपाकर मत रखिए। उसे ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर दिन में 10 बार पड़े। टीवी के पास, ड्रेसिंग टेबल पर या एंट्री गेट के पास। जब वह सामने होगा तो वह आपको याद दिलाता रहेगा। अगर वह अलमारी के लॉकर में बंद रहेगा तो वो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। चलिए अब इस चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या आपने कंपाउंडिंग जार के बारे में सुना है? पहले महीने आप रोज 10 रुपये डालते हैं, अगले महीने आप बढ़ाकर 15 डालते हैं, उसके अगले महीने आप 20 रुपये डालते हैं। इस तरह हर महीने आप सिर्फ 5 रुपये का इजाफा करते हैं। साल के अंत तक आप बहुत बड़ी रकम जमा कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सेविंग की क्षमता इतनी बढ़ गई। यह बिल्कुल जिम में वजन उठाने जैसा है। शुरुआत हल्के वजन से होती है और धीरे धीरे हम भारी वजन उठाने लगते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार, मैं इतना काम करता हूँ, यह चिल्लर जमा करना मुझे शोभा नहीं देता। यह अहंकार है। वॉरेन बफेट जैसे दुनिया में सबसे अमीर लोग भी पैसे की कदर करते हैं। पैसा पैसे को खींचता है। जब आप लक्ष्मी के छोटे रूप यानी सिक्कों का सम्मान करते हैं तो बड़ा धन भी आपके पास आता है। अपनी ईगो को साइड में रखकर एक बच्चे जैसी उत्सुकता के साथ इस चैलेंज को लीजिए। और हाँ, एक बोनस टिप, जब जार भर जाए तो उसे बैंक ले जाकर जमा करने में शर्म महसूस मत कीजिएगा। बैंक वाले हो सकता है नाक भौंस सिकोड़े कि इतने सिक्के कौन गिनेगा, लेकिन यह आपका अधिकार है और यह आपकी मेहनत की कमाई है। बल्कि उस पल को एंजॉय कीजिएगा क्योंकि वह भारी थैला आपके अनुशासन का मेडल है।
या फिर आजकल कई वेंडिंग मशीन या कियोस्क भी होते हैं जहां आप सिक्के जमा कर सकते हैं, या छोटे दुकानदारों को खुले पैसों की बहुत जरूरत होती है, आप उनसे नोट बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि अमीर वो नहीं है जो सिर्फ ज्यादा कमाता है, जो अपने पैसे को अपने पास रोक कर रख सकता है। यह डेली क्वाइंस जार चैलेंज या गुल्लक चुनौती आपको अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ाती है। यह आपको अपने पैसे पर कंट्रोल करना सिखाती है। आज अभी इसी वक्त इस वीडियो या ऑडियो के खत्म होने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, घर में कोई खाली डिब्बा या जार बोतल ढूंढिए, उसे साफ कीजिए, उस पर एक टेप चिपका लीजिए जिससे कि वह आसानी से ना खुले, और उस टेप पर लिखिए मेरा सपना या फ्रीडम फंड, और अपनी जेब टटोलिए, जो भी सिक्का मिले, चाहे वह एक का ही क्यों ना हो, उसे उसमें डाल दीजिए। वो खनक की आवाज आपकी नई शुरुआत की आवाज है। यह मत सोचिए कि 1 जनवरी का इंतजार करेंगे। शुभ काम में देरी कैसी दोस्तों। आज से ही शुरू करें और अपने दोस्तों को भी टैग करें या उन्हें चैलेंज दे। देखिए कि साल के अंत में किसका जार सबसे ज्यादा भारी होता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हारने वाला कोई नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ जीत कर ही निकलता है। अपनी जिंदगी के 10 मिनट इस विचार को देने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आपकी आज की छोटी सी बचत आपके कल के बड़े सपने की नींव है। तो जाइए और अपना जार भरना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।